मैं आपका मेंटोर AK सिंह, और आज फिर हम अपने EMRS लाइब्रेरी के प्रीवियस ईयर से और टॉपिक्स से क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि आज लाइब्रेरी की फिर मैराथन देखेंगे। और लाइब्रेरी के मैराथन में आपको पता है नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो चुका है, जिसमें कि हम लाइब्रेरी कानून और सारे के सारे लेजिस्लेशन, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो आपको क्या है, इस वाले चैप्टर को जरूर करना है, क्योंकि इस पे 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं और आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का, यानी कि मद्रास यानी कि तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब आया, और वही आपका यानी कि वर्ष सारे के सारे फिर दोबारा दोहराए जाने। देखो किसी भी फॉर्म में ये जो क्वेश्चन है, यानी कि ये क्वेश्चन जो है आपको देखने के लिए मिलेंगे, और इन क्वेश्चनों को देखने के लिए मिलने का मतलब ये है कि आपको सारे के सारे 19 कानून, एक मिनट, यानी कि 19 आपको कानून और प्लस 5 सेस पता होने चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, यानी कि हर बार यानी कि घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पूछ लिया जाए अगर इसकी जगह, यानी कि यहाँ पर पूछ लिया गया कि ये एक कानून यानी कि 1900, यानी कि ये कब आया, 1948 में आया, और 1948 में कौन से अधिनियम यानी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया था, तो इस तरह पूछे जा सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या है, पहले का आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जैसे अभी मैंने आपको कहा ना कि सन देकर भी पूछा जा सकता है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए यह 2007 तक कितने राज्यों द्वारा पुस्तकालय अधिनियम स्वीकार किया गया था। और 2007 वाली जब कहानी है, तो आपको पता है कि 2007 में कितने कानून थे, यानी कि आपको पता है 19 कानून थे, यानी 19 ही चले आ रहे हैं अभी तक। भाई आखिरी कौन सा है, आखिरी आपका अरुणाचल प्रदेश है, यानी अरुणाचल प्रदेश है, तो आपको, और वो कब है, 2009 में। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, यानी कि 2009 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। भारत में प्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का श्रेय दिया गया है, इस अधिनियम का नाम क्या है। भाई इस अधिनियम का नाम क्या है, ये सबको पता है, तो आगे यानी इस क्वेश्चन को कराने की कोई भी बात नहीं हो रही, और ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है, यानी 31 नंबर का क्वेश्चन जो हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड है, और उसी से रिलेटेड है, तो आपको इसका आंसर बताना है, यानी कि आंसर 33 का आपको खुद बताना है क्या होगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, उत्तरांचल यानी उत्तरांचल राज्य में लोक पुस्तकालय यानी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब आया। पुस्तकालय यानी कि उत्तरांचल में कब आया था, यह आपका उत्तराखंड का पेपर का क्वेश्चन होगा, तो उत्तरांचल वाला यानी कि वही आपका 2005 के करीब आया, तो यानी कि आपका हो जाएगा इसका 2005। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2005। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। भारत में किन 2 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम सन 1980 में पारित किए गए। भाई 2 राज्य कौन कौन से हैं, 2 राज्य आपको पता है, केरल और हरियाणा। यानी कि केरल, और जो एक चीज़ याद करना, बहुत सारे ऐसे हैं कि जो 2 यानी कि 2 एक साथ हैं, यानी कि 2 टाइम पीरियड एक साथ है। जैसे आपका है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वाला है, वो क्या है, एक साथ है, यानी कि कुछ जो हैं ईयर एक साथ हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 37 है, स्वतंत्र भारत में पहली बार पुस्तकालय कानून डैश में पारित किया गया था। तो कहाँ पारित किया गया था, हैदराबाद होगा नहीं, यानी कि कहाँ होगा इसका आंसर। भाई 37 का आंसर क्या होगा इसमें, देखो अगर आप लेके चलो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, वो है मद्रास, और मद्रास किस में है, TN, और TN सबसे पहले आया था, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन इसमें कम है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित अधिनियम में से किस में पुस्तकालय उपकरण का प्रावधान नहीं है। तो किस में प्रावधान नहीं है, यानी कि ये जो पूछा गया है, देखो जब आपको महाराष्ट्र की सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम की बात हो रही थी, यानी महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1967 में हुआ और 1 मई 1968 को लागू हो गया। उसका उद्देश्य क्या था, राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना, अनुरक्षा, संगठन, विकास करने की बात थी। इस अधिनियम में क्या करा गया, पुस्तकालय के उपकरण को लागू और पुस्तकालय वित्त संग्रह करने का प्रावधान नहीं था, परंतु मद्रास और
आंध्र प्रदेश मैसूर पुस्तकालय अधिनियम में इसका यानी उपकरण का प्रावधान था, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मद्रास पुस्तकालय। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, निम्नलिखित में किस राज्यों में ने छात्रों के 8वीं कक्षा में पहुंचने पर उनके लिए पुस्तकालय की सदस्यता की शर्त अनिवार्य बनाई है? अब ये कौन करेगा? उत्तर प्रदेश तो कर नहीं सकता भाई, उत्तर प्रदेश नहीं कर सकता, अरुणाचल प्रदेश नहीं कर सकता, बचा कौन? यानी कि बचा कौन आपका छत्तीसगढ़, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो लाइब्रेरी का यानी टीचिंग लाइब्रेरी में है ही नहीं। अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में भी क्या नाम इस तरह का प्रावधान नहीं है, बचा कौन? छत्तीसगढ़। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, पुस्तकालय कानून डैश में मदद करता है? भाई पुस्तकालय कानून किसके डैश में मदद करता है? आप बताओ। पुस्तकालय सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जब एक्ट बनेगा, जब आपके घर में कोई कानून होगा, आप ही बताओ, कानून बनेगा तो कानून क्या होगा? सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके चलेगा कि भाई घर के बाहर यानी घर से में एंटर होने के बाद आपको जो बाहर के यानी बाहर से आए हुए जो जूते चप्पल हैं वो यहाँ पे निकालने हैं और घर में अपने यानी कि जूते निकाल के यहाँ रख देने हैं और जो घर के चप्पल हैं वो कर लेने हैं। बहुत सी जगह आपने देखा होगा किस तरह के प्रावधान है। तो यानी कि एक कानून जो बनेगा तभी तो आप चीज़ों को बेहतर कर पाओगे, कहीं तभी तो आप साफ सफाई रख पाओगे, जैसे घर में होती है और वैसे ही यहाँ पे पुस्तकालय में होता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, निम्नलिखित में किस राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय कानून 2009 लागू किया गया? तो इसका तो आंख बंद करके लगा दो, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। और ये है लास्ट यानी 1900 नंबर का आपका अधिनियम, सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, सबसे आखिरी यानी पहला TN और आखिरी A, अरुणाचल AP। किस राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय सेस का कोई प्रावधान नहीं है? और प्रावधान किस में नहीं है? भाई पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए प्रावधान किस किस में है, यानी कि प्रावधान किस किस में है ये भी पता होना चाहिए। अब प्रावधान पता होगा तभी आप ये सब चीज़ें कर पाओगे। तो यानी कि प्रावधान का जो है वो 5 में है। एक तो भाई देखो, एक तो आपकी दिल्ली के यानी दिल्ली के आसपास का एरिया है, ठीक है, उसका नाम क्या है? हरियाणा। और 4 उधर के हैं यानी कि इस साउथ के हैं, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रावधान नहीं है पूछा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 क्या कह रहा है? भारत में यानी भारत में राज्यों की संख्या जहां वर्तमान में पुस्तकालय कानून है। भाई पुस्तकालय कानून की बात करी गई तो सीधे सीधे इस चीज़ का ध्यान रखना कि 19 है, पर इसमें इससे कोई भी नहीं बैठता, तो इस चीज़ का ध्यान। अगर यहाँ पर कोई और नंबर यानी कि मान लो 17 था तो सबसे ज़्यादा नंबर वाले को चुनिए। तो इसलिए यानी क्वेश्चन ऐसा खाली मत छोड़ना, जैसे कि मान लो इसमें 11 है, इसमें यानी कि यहाँ पर ये मान लो तमिलनाडु दिया है या 12 लिखा हुआ है, फिर 18 लिखा है, फिर यहाँ 17 लिखा है, यानी ये वाला कॉलम यानी ये वाला ऑप्शन नहीं है। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा वाला चुनना होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। कभी मिसप्रिंट हो तो सबसे ज़्यादा वाला चुनो और क्वेश्चन कभी भी छोड़ो मत। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला पुस्तकालय कानून अधिनियम किया गया था, तो कहाँ पर किया गया था? तमिलनाडु। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग, यानी अरेंज द फॉलोइंग करना है। गुजरात आ गया, बिहार आ गया, गोवा आ गया, अरुणाचल प्रदेश आ गया। सबसे नीचे तो लगा दो गोवा बोला, अरुणाचल प्रदेश 2009। अब गुजरात, बिहार और गोवा इन्हें लगाओ। तो सबसे पहले यानी कि आपको गोवा लेके चलना है, तो गोवा कब आया? 1993 में। यानी गोवा कब आ गया? 1993 में। अब गोवा 1993 में आ गया, तो बिहार कब था? यानी कि बिहार की जो बात हुई थी तो बिहार आपको पता है 2008 में आया, तो बिहार 2008 में आ गया। अब गुजरात है, गुजरात कब आया? यानी गुजरात कब आया? यानी गोवा के कुछ यानी कि गोवा के बाद जो जंप मारा था वो गुजरात ने मारा था, यानी कि 2001, यानी उसके बीच में कोई नहीं आया था। देखो 1993 से और एक यानी इसका मान के चलते हैं हम, कितने हो गए? 1993, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000 और 2001, 9 साल बाद, यानी कि पूरे के पूरे 9 साल बाद कोई जंप मारने के बाद किसका आया था? गुजरात का आया था। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अभी आपको मैंने बता दिया भाई इसका क्या 2009। ठीक है, ये सारे के सारे आपको सीरियल वाइज आपको पता चल गए होंगे। ठीक है, सबसे आखिरी बस ये ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है इन विच स्टेट देयर इज नो प्रोविजन ऑफ लाइब्रेरी सेस, यानी कि किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पुस्तकालय का उपकरण
का प्रावधान नहीं है। भाई पुस्तकालय अधिनियम के इसका प्रावधान नहीं है, तो आपको सबको पता है कि इसका क्या आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखो पुस्तकालय अधिनियम की बात करें तो पुस्तकालय अधिनियम में आपका हरियाणा है, केरल है, कर्नाटक है। अब केरल कर्नाटक वाली बात जब आ जाएगी, भाई देखो तमिलनाडु आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया। तमिलनाडु वाली बात आपको पता है 48 में 5% सेस वाली बात होता है, आंध्र प्रदेश में 60 में 8% सेस की पता है, कर्नाटक में 3% सेस की पता है, और हरियाणा में आपको यानी हाउस ऑफ सेस की पता है, और केरल में आपका हाउस ऑफ सेस। यानी कि ये कहानी आ गई। अब बचा कौन सा इसमें, आपका बचा क्या नाम, महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए आगे चलिए। और हरियाणा और क्या यानी अभी मिक्स करके सेस पूछा गया था, वो पूछा गया था केवीएस में, तो केवीएस वाला भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। वो अभी है जब हम क्या है यानी कि दिवाली के बाद सारे पेपर करने शुरू करेंगे तो आपको उसमें पता ही चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कर्नाटक सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम डैश सार्वजनिक वर्ष में करा गया था। तो कर्नाटक का कब आया था, कर्नाटक का आपका आया था यानी कि आपका 65 में आ जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 का कह रहा है सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य, यह आपको रटा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको इसका आंसर खुद बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक मेव अधिनियम यानी कि among the following in India which was the first of its kind of enacted, तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी तमिलनाडु। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। पुस्तकालय उपकरण किस से संबंधित है, यानी कि वही यानी लाइब्रेरी सेस किससे संबंधित है। भाई जब पुस्तकालय की बात आएगी तो एक ही नाम आएगा, एकेडमिक नहीं आएगा, स्पेशल नहीं आएगा, ई लाइब्रेरी नहीं आएगा, तो आपका हो जाएगा पब्लिक लाइब्रेरी से संबंधित सेस। आंध्र प्रदेश यानी आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब आया, आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आपका 1960 में आया था, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, 52 देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों को बढ़ते क्रम में लगाए जिस वर्ष में उनका यह सार्वजनिक पुस्तकालय का, अच्छा सार्वजनिक कानून के बारे में पूछ रहा है, तो सार्वजनिक कानून में सबसे पहले आपको कौन सा आ जाएगा। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सार्वजनिक कानून की जब बात आएगी तो आपको कैसे कैसे लेके चलना है। देखो गोवा कब आया, गोवा 1993 में आया था। ठीक है, गोवा 1993 में आया था। और सबसे आखिरी में कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, यानी 2009 के बाद कोई भी कानून नहीं अभी तक नहीं आया, तो सबसे आखिरी में इधर कहीं अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है, इधर कहीं अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है, इधर कहीं अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है, तो सीधे सीधे एक यानी एक ऑप्शन से आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। चलो जी आगे चलो। 53 देखते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम भारत के कितने राज्यों में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 19। और आखिरी कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और ये देखो ये वाला क्वेश्चन मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो आपको आखिरी वाला जरूर पता होना चाहिए, आखिरी और पहले वाला पता होना चाहिए। आखिरी और पहले वाले पता होगा तो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे ना अटपटे से, ये वाले जो ये अरेंज करने वाले, उसमें क्या है, अब ये मान के चलो अगर अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर 2 में होता, यानी 2 में होता, तो हमें ये था कि 2 बस ये और नीचे वाले काट देते हम। अब यहाँ तो कहीं भी अरुणाचल प्रदेश आखिरी में नहीं है, तो सीधे के सीधे हमने तीनों काटे और सीधे के सीधे अपने OMR शीट में अपना आंसर टिक करा और चल दिया हम। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। इनमें से किस राज्य में पुस्तकालय सेस लागू हुआ है, तो यानी कि लागू है तो क्या आपको पता ही है लागू कौन सा है, यानी हरियाणा तो है ही। चलो आंख बंद करके यानी कि आगे चलते हैं हरियाणा की बात को लेकर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग यानी पब्लिक लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, सबसे आखिरी में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश कहाँ आ गया, सबसे आखिरी में। उत्तर प्रदेश कब है, उत्तर प्रदेश है आपका 2006 में। ठीक है, 2006 में। अब 2006 में आ गया। अब उड़ीसा कब है, उड़ीसा कहाँ पर आ जाएगा, यानी उड़ीसा आपका 2000 में आएगा। ठीक है, और इसके बाद आपका है गुजरात। गुजरात कब आएगा, यानी गुजरात तो आपका कब था, गुजरात आपका 2001 में था। तो अब लगा लो कौन सा किस किस हिसाब से बैठेगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, अरेंज द फॉलोइंग। भाई ये अभी आपको कराया कर्नाटक, यानी कर्नाटक आ जाएगा। कर्नाटक पूछा है, उत्तर प्रदेश पूछा है, गोवा पूछा है, बिहार पूछा है, और ये सारे के सारे मैंने कराया है। तो इसका यानी कि इसमें तो आपको बस कर्नाटक का यानी कि पता होना चाहिए। कर्नाटक कब आया,
बताओ। कर्नाटक कब आया? 1965 में आया था। उत्तर प्रदेश कब आया? यानी उत्तर प्रदेश आपका 2006 में आया। और गोवा कब आया? गोवा आपका क्या नाम बताओ। गोवा आपका 1993 में आया। और बिहार कब आया? बिहार आपको पता ही है, बिहार आपका यानी कि 2008 में आया। तो ये सारे के सारे आपके ये हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 57 देखते हैं। 57 किस राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पुस्तकालय के फंड को भूमि कर द्वारा संग्रहित करने वाली बात करती है? भूमि कर वाली संग्रहित करने वाली बात कौन करता है? यानी भूमि कर वाली जब बात कर रहा है तो वो कौन कर रहा है? तो वो आपका हो जाएगा, देखो इसमें इसकी बात अगर लेके चलें लाइब्रेरी सेस में, आपको ये ध्यान रखना है। जब लाइब्रेरी सेस की बात आ रही थी तो लाइब्रेरी सेस में आपको ये पता है कि लाइब्रेरी सेस में दो ही बात यानी दो आदमी, दो उसका नाम उठा था और दो यानी कि दो अधिनियमों का नाम उठा। और दोनों अधिनियम कौन कौन से हैं? यानी कि जब पुस्तकालय के किस कानून की बात कर रहे हैं हमें, यानी सेस की बात कर रहे हैं। और सेस में भी दो कानून व्यक्ति कौन है? एक तो आपका है कौन सा यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में हरियाणा आ जाएगा और केरल आ जाएगा। ये किसकी बात कर रहे हैं? जो उपकरण या और गृह कर और इसकी प्रॉपर्टी की टैक्स की बात करते हैं वो तो करते हैं हरियाणा, लिख लीजिए, यानी कि हरियाणा। और दूसरा किसकी बात करते हैं? केरल। अब हरियाणा और केरल तो इसमें है नहीं, तो इसका आंसर यानी कि इसका ये ऑप्शन होगा, स्टार लगा दो जी इस पर, ये इसके ऑप्शन सही नहीं है। पर ये ध्यान रखना हरियाणा और केरल के बाद, यानी हरियाणा और केरल क्या करते हैं? प्रॉपर्टी की बात करते हैं, उपकरण की बात करते हैं। ये है सेस के ऊपर। और सेस में ऊपर वाले जो है मद्रास, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये है नॉर्मल, यानी कि इसमें सेस की बात बताइए। सेस का है पहले 5%, दूसरे में 8% और तीसरे में 3%। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 88 क्या कह रहा है? राज्य यानी राजनीतिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकी सर्वार्थक के बावजूद सार्वजनिक पुस्तकालय सिस्टम का विकास असंतुलित है। ठीक है, सार्वजनिक पुस्तकालय पूर्णतः उपकरण यानी कर राशियों पर निर्धारित करता है। ठीक है, अच्छा राशियों पर निर्धारित करता है, ये बात गलत है, क्योंकि जो उसके पास बजट आता है उस पर भी तो निर्धारित होता है वो, यानी पहला तो सही है दूसरा गलत है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? 59 कह रहा है निम्नलिखित को कालानुक्रम से लगाइए। नेशनल लाइब्रेरी, कोलकाता लाइब्रेरी, इंपीरियल लाइब्रेरी, यानी एक तो इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट पूछा है और एक इसका पूछा है इंपीरियल लाइब्रेरी। तो पहला आ जाएगा कोलकाता सार्वजनिक पुस्तकालय, यानी कोलकाता सार्वजनिक पुस्तकालय हो जाएगा आपका 1936। इंपीरियल लाइब्रेरी यानी इंपीरियल लाइब्रेरी 1891। ठीक है, सॉरी ये भी 1836 है। तो 1836, 1891 और ये आ जाएगा इंपीरियल पुस्तकालय अधिनियम, तो ये आ जाएगा 1902 में। और ये आ जाएगा राष्ट्रीय पुस्तकालय, ये आया था 48 में, यानी आज़ादी के 1 साल बाद। ठीक है, तो ये आपको समझ गए, यानी कि 1902 और 1948। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किन राज्यों में पुस्तकालय विधान नहीं है? अब पुस्तकालय विधान नहीं है तो ये आपको तो क्वेश्चन आपको सारा आसानी से मिल जाएगा, यानी कि आपके आंखों के सामने आंसर है। तो आपके आंखों के सामने आंसर कौन सा है भाई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, देखो दिल्ली में और यानी कि जम्मू राज्यों में पुस्तकालय विधान नहीं है इसकी, यानी कि जबकि हरियाणा में 1989 में लागू हुआ था और मणिपुर में क्या हुआ था, कब हुआ था? 88 में। ठीक है, तो यानी कि इसका कानून क्या है? ये नहीं है। और हरियाणा में क्या है? सेस है। और किसके ऊपर है? उपकरण और भूमि के ऊपर। ठीक है, चलिए तो ये थे आज के आपके 30 क्वेश्चन और इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिली होगी। और क्या है, यानी कि आप अपनी दिवाली अच्छी तरह मना लो, यानी अपने फेस्टिवल अच्छी तरह मना लो। उसके बाद आपको सारे के सारे पेपर कराए जाएंगे, जिससे आपको क्या हो कि सारी की सारी बेहतर तैयारी मिल जाए। और 29 तारीख को जो आपका टेस्ट है उसकी भी तैयारी कर लेना, देख लेना कि आपके एक तरह से आपको जितना पढ़ा है उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन उठा के, यानी 50 क्वेश्चन उठा के उन्हीं में से आपको टेस्ट दे दिया जाएगा। फिर देखना है कि आपके कितने नंबर हैं, जिससे आपको पता चल जाए। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।